transistor as a switch. स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरह काम करता है। याद रहे कि ट्रांजिस्टर जैसे मैंने आपको बताया है, आपके पास जितने कंप्यूटर लैपटॉप जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। ये बतौर एम्पलीफायर यूज होता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ऑसिलेटर भी डिस्कस होता है, ये बतौर स्विच भी इस्तेमाल होता है। ये फास्ट स्विच की तरह काम करता है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए यूज होता है। वोल्टेज को ऑन ऑफ करता है, मतलब है वोल्टेज ऑन ऑफ हिसाब से उस हिसाब से करंट को ऑन ऑफ करता है। आपके पास लोड पे जो है स्विच ऑन होता है, ऑफ होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। स्विच ऑन और ऑफ का क्या मतलब है। जैसे आपके पास सिंपल स्विच होते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, आपके बल्ब के ट्यूबलाइट्स वगैरह जितने भी अप्लायंसेस घर में हैं तो वो स्विच सिंपल स्विच होते हैं। हम आज यहाँ ट्रांजिस्टर को बतौर स्विच डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर बतौर स्विच कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको देखना होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर को। वंस अगेन हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि मैंने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो पहला वीडियो बताया था उस वीडियो में आपको मैंने इसी बात को जोर देकर समझाया था कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन जो है बतौर स्विच और एम्पलीफायर भी यूज होती है। अभी एम्पलीफायर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसे एज अ स्विच डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ज़हन में रखनी होगी कि इनपुट कर्व्स को ज़हन में लाना होगा कि इनपुट कर्व्स जो मैंने आपको समझाई थी उसमें हम लोग क्या कर रहे होते थे, इनपुट करंट को इनपुट वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट करते थे। अब आप ज़हन में लाएंगे कि इनपुट करंट कौन सा है। डेफिनेटली इस केस में बेस करंट ही इनपुट करंट है। वी नो वेरी वेल दिस बेस करंट इज इनपुट करंट and collector current is the output one। and अभी जो थोड़ी देर पहले अब ये वोल्टेज आपके पास जो एमिटर और बेस वाला वोल्टेज है ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है, और हमें पता है बेस एमिटर जंक्शन जो है ये वाला जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है और ये कलेक्टर वाला रिवर्स बायस्ड होता है। तो इनपुट करंट का ताल्लुक किस जंक्शन से है, बेस एमिटर से है। और बेस एमिटर कैसे बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन को अपने दिमाग में लाएं कि जब हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करते थे तो आप जब वोल्टेज बढ़ा रहे होते थे, मिसाल के तौर पे सिलिकॉन का केस है, तो सिलिकॉन के केस में आपको पता है कि स्टूडेंट्स के जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी रेंज 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट होती है। 0.6 से 0.7, कम से कम 0.6 कह रहा हूँ, उस हिसाब से 0.6 भी हो सकती है बैरियर वोल्टेज, 0.7 भी हो सकता है। 0.7 से बड़ा नहीं होता है, 0.6 से छोटा। तो इसकी ये रेंज है। अब हमें पता है कि यहाँ जो बैरियर बना हुआ है पीएन जंक्शन का बैरियर, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं मैंने आपको पीएन जंक्शन की बाइसिंग और सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखें कि किस तरह हमने फॉरवर्ड बाइस किया था, और फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन रीजन ओवरकम किस वोल्टेज पे हुआ था, इस बैरियर वोल्टेज पे। मतलब है आप वोल्टेज देते गए, यहाँ पर आपने दिया 0.1 फिर दिया 0.2, आपको देयर इज नो for this purpose you don't have any base current। और आपके पास जब बेस करंट ही नहीं है तो खुद बताएं कलेक्टर करंट कहां से आएगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेस करंट जो है हमें बीटा टाइम्स के साथ मिलकर कलेक्टर करंट देता है। जब आपके पास बेस करंट नहीं है तो कलेक्टर करंट कहां से आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर वही प्रिंसिपल है कि जो आप बेस करंट को बढ़ाते 0.7 पर ले आएंगे तो आपको पता है उस वक्त डिप्लेशन रीजन विल बी ओवरकम। डिप्लेशन रीजन जो है वो खत्म हो जाएगी और डिप्लेशन रीजन और इलेक्ट्रॉन्स जो है और होल्स जो है वो पास हो जाएंगे और डायोड कंडक्ट करेगा और आपको करंट मिल जाएगा। इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। और ये करंट जो है कौन सा करंट होगा, बेस करंट होगा। और बेस करंट कितने में, किस एरिया में होगा, माइक्रो एम्पियर में। वो थोड़ा होता है बेस करंट। क्यों थोड़ा होता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं या जो बेस होता है वो बहुत थिन और लाइटली डोप्ड होता है। तो अब यहां से तो पता चल गया कि ये आपके पास ये कौन सी रीजन है, स्विच ऑफ रीजन है।
बैरियर वोल्टेज तक रीजन कौन सी है? स्विच ऑफ, और उसके बाद जो रीजन है वो ऑन रीजन है। मीनिंग देयर बाय कि जब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज से कम होगा, तो बैरियर वोल्टेज से जब कम होगा तो आपको बेस करंट नहीं मिलेगा, और जब बेस करंट जीरो होगा तो कलेक्टर करंट भी जीरो होगा, और जब कलेक्टर पे करंट जीरो होगा तो आपके पास आउटपुट नहीं होगा, आपका स्विच ऑफ रहेगा, आउटपुट लोड को कोई करंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये ऑन ऑफ रीजन में मैंने आपको थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इसकी मैथमेटिक्स भी आप कर लें तो आप लोगों के लिए शायद ये बात अच्छी होगी कि इस रीजन को अगर आप देखते हैं, इस लूप को अगर आप देखते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो आप देखें कि आपको ये जो VBB है बैटरी, ये जो बेस की बैटरी है, ये कहाँ खर्च कर रही है? इस डायग्राम में ये नहीं है, ये एम्पलीफायर में यूज कर रहे थे, तो ये बीवी कहाँ खर्च होगी? IB RB प्लस VBE, ये, और ये आपके पास VBE कौन सा वोल्टेज है? इनपुट वोल्टेज है, और RB क्या है आपके पास? कौन सा करंट है? बेस करंट है। तो ये VBE की बात आप कर रहे हैं, और आपने देखा कि जब बैरियर वोल्टेज की वैल्यू जो है, VBE की वैल्यू जो है, VBE की वैल्यू लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो उस वक्त आपके पास IB क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जीरो होगा, और IB आपके पास जब जीरो होगा तो ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं कि आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो जीरो होगा। आउटपुट का वोल्टेज अभी मैंने नहीं बनाया, आउटपुट ये इनपुट के लिए बनाया, ये इनपुट वाले पोर्शन का इनपुट सर्किट का हिस्सा जो है उसका मैंने KVL बनाया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर मैं आउटपुट का बनाऊं, आउटपुट का किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनाऊं तो आप देखेंगे VCC कहां जा रहा है जी? VCC जो कलेक्टर की करंट है, और ये जो लोड या कलेक्टर का रेजिस्टेंस है RC, कलेक्टर का भी यही बना सकता हूं मैं, IC RC प्लस VCE कौन सा वोल्टेज होता है? VCE आउटपुट वोल्टेज, हमें पता है आउटपुट का हम डिस्कस कर चुके हैं, कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज आउटपुट होता है, बेस और एमिटर का इनपुट होता है, तो ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अगर आप सेपरेट करते हैं VCE के लिए तो VCC माइनस IC RC हो जाएगी, ये इक्वेशन देखिए, ये जैसे मैंने इक्वेशन बनाई थी VBE के लिए, और वो VB को अगर मैं आगे सेपरेट कर दूं, VBE के लिए इक्वेशन सेपरेट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? VBB माइनस IB RB। तो ये दो इक्वेशंस देखें, इसके लिए अगर आपको मजीद समझाने के लिए इस टाइम में मैं आगे उसको इसकी ब्यूटी में इजाफा कर दूं, VBE कौन सा वोल्टेज है? इनपुट वोल्टेज है, VBB IB RB। अब जरा इसको मजीद देख लें आप लोग, इनपुट, और ये कौन सा वोल्टेज है स्टूडेंट्स? VCE इनपुट है, तो इनपुट वोल्टेज सॉरी VCE जो है आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी, तो ये VCC IC RC। तो देखें, आपने देखा था कि जब क्या कंडीशन थी? बेस करंट जीरो था, तो यहाँ पर भी इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाती थी, और जब ये VB, क्यों बेस करंट कब जीरो होगा? जब VBE की वैल्यू जो है वो थोड़ी है, और थोड़ी वैल्यू के लिए किससे थोड़ी है? बैरियर वोल्टेज से जब थोड़ी है, तो बैरियर वोल्टेज से जब इसकी वैल्यू कम है इस कंडीशन के लिए, तो ये फैक्टर खत्म हो जाता था। अब इसी बात को लेकर मुझे पता है IC किस चीज की इक्वल है स्टूडेंट्स? IC बीटा IB के इक्वल है, बार बार मैं बात कर रहा हूं। अब ये इसी कंडीशन को जब मैं यहां अप्लाई करता हूं कि जब VB जो है वो VBE की वैल्यू जो है, ग्रेटर बना दिया है, ऐसे होना चाहिए, VBE की वैल्यू जब लेस देन 0.7 है, बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है,
तो जब कम है तो आपको अच्छे से पता है बेस का करंट क्या होगा, 0। और जब बेस का करंट 0 होगा तो कलेक्टर का करंट भी क्या होगा, 0। तो यहाँ V नॉट किस चीज के इक्वल हो जाएगा, VCC के। तो ये आप रीजन को एक दफा फिर देखें, जरा अजीब सी बात है कि वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए आपने देखा बेस करंट जो था वो नहीं था, बेस करंट की वैल्यू जब 0 थी तो आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो है, आउटपुट करंट कौन सा चल रहा है, इधर देखें आउटपुट कौन सा चल रहा है, VCE चल रहा है। VCE किस चीज के इक्वल आ गया है, VCC के इक्वल आ गया है। यानी कि इस सूरत में ये ऑफ है। ये बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर सामने आ रही है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑफ रीजन में वोल्टेज 0 नहीं है। ऑफ रीजन में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इक्वल है, लेकिन करंट 0 है। क्यों करंट 0 है कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिटली बाइज्ड हैं। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एक दूसरे को दूसरे लफ्जों में कैंसिल कर रहे हैं। या यूं समझे कि ये कलेक्टर के पास वोल्टेज तो मौजूद है, सारे का सारा वोल्टेज इनपुट वाला आउटपुट के पास मौजूद है। जब वोल्टेज मौजूद है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे आपके स्विच के अंदर जब 220 का वोल्ट पूरे का पूरा सॉकेट में 220 का 220 मौजूद होता है तो इसका मतलब है वो ड्रॉप नहीं हो रहा। जब ड्रॉप नहीं हो रहा, ये वोल्टेज जब इसकी वैल्यू करेक्टर VCC और इनपुट और आउटपुट बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा। जब ड्रॉप नहीं हो रहा तो करंट नहीं आ रहा। ये ओपन सर्किट बन चुका है, इट इज एन ओपन सर्किट। और खुद सोचें, जब अगली बात कि जब VC जो V कौन सा VBE जो है वो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट बैरियर वोल्टेज से बढ़ गया है, तो उस वक्त फिर आप बताएं कि बेस करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट, बेस करंट नॉन जीरो होगा। जब बेस करंट नॉन जीरो होगा तो कलेक्टर करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो कलेक्टर करंट जो है वो आपके पास बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्यों बड़ा हो जाएगा? जब बेस करंट मौजूद है तो बहुत छोटा सा बेस करंट बहुत बड़ा कलेक्टर करंट देता है। तो बेस करंट अगर मौजूद, बेस करंट कब मौजूद होगा, जब बैरियर वोल्टेज की वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज V, ये जो कौन सा वोल्टेज है VE की वैल्यू बैरियर वोल्टेज से जब ज्यादा होगी, 0.7 वोल्टेज से जब ज्यादा होगी तो बेस का करंट होगा। और बेस का करंट जब होगा तो कलेक्टर का करंट भी होगा। और जब कलेक्टर का करंट होगा तो ये जो वैल्यू है IC और RC ये इतनी बड़ी हो जाएगी। इसी को मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो V नॉट है और VCC ये IC/RC VCC के इक्वल हो जाएगा। IC/RC VCC के इक्वल क्यों हो गया है? क्योंकि बहुत छोटे बेस करंट ने बहुत बड़ा करंट दिया और ये इतना हो गया। जब बराबर हो गए तो यहाँ पर क्या V नॉट क्या आ जाएगा, 0। V नॉट क्या चीज थी, V नॉट कौन सी थी, VBE था ना, ध्यान में रखें। V नॉट क्या चीज चल रही थी, V नॉट आउटपुट VCE था। तो VCE जो है वो 0 हो गया है। इसका मतलब बड़ी दिलचस्प बात है, ऑफ सिचुएशन में VCE VCC के बराबर था और ऑन सिचुएशन में VCE जो है कलेक्टर एमिटर आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो गया है। बेस एमिटर वोल्टेज इनपुट है, बहुत बार ये बात हम कई दफा कर चुके हैं। बेस एमिटर वोल्टेज इनपुट है और तो कलेक्टर एमिटर आउटपुट वोल्टेज है। तो बड़ी दिलचस्प बात है, यानी कि जो वोल्टेज आउटपुट पे VCE 0 हो गया है तो इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो गया, जैसे आपने अगर आपके पास कोई बैटरी है और आपने बैटरी को चार्ज किया है, जैसे कैपेसिटर को चार्ज किया है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के साथ बल्ब लगाया है, तो जो ही वो जो वोल्टेज है ड्रॉप हो गया तो कैपेसिटर खाली हो जाएगा। कैपेसिटर की प्लेट्स खाली हो गई तो क्या मतलब है, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो गया। तो क्यों 0 हुआ, क्योंकि वो बल्ब को करंट चला गया। जब बल्ब को करंट, तो बल्ब ग्लो हुआ, तो कलेक्टर पे आउटपुट पे करंट तो मिला, लेकिन यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज खत्म हो चुका, क्यों, ड्रॉप हो चुका था। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपके पास ये ऑन का केस है, ऑन यानी कि
बस अब एक बात मैं जल्दी कंक्लूड करता हूं कि आपके पास मेरा टॉपिक कौन सा पड़ा है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है। तो ट्रांजिस्टर स्विचिंग पर्पस के लिए काम करता है उस वक्त जब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू बैरियर वोल्टेज से कम होती है। इस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बैरियर वोल्टेज से कम होती है तो बेस का करंट नहीं होता है। ग्राफ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो करंट नहीं है ना, बेस करंट नहीं है। जब बेस करंट नहीं है तो आपके पास कलेक्टर करंट नहीं है। जब कलेक्टर करंट नहीं है ये टर्म खत्म हो जाएगी, वोल्टेज कंज्यूम नहीं होगा, आउटपुट पे पूरे का पूरा वोल्टेज मौजूद होगा, ड्रॉप नहीं होगा और स्विच ऑफ होगा सर्किट। और जब आपने बहुत छोटा सा बेस करंट इंड्यूस किया आपको बहुत बड़ा कलेक्टर करंट मिल गया, और जब आपको बहुत बड़ा कलेक्टर करंट मिल गया तो ये कलेक्टर करंट और ये दोनों मिलकर इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे का कैंसिल करने पे आपके पास आउटपुट पे या कॉमन एमिटर वाला जो रिवर्स बायस वाला वोल्टेज है वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि उसने वो ड्रॉप हो गया, उसने ऑन किया है सर्किट को। तो ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में डिस्कस की।